गर्मियों के लिए इतने टेस्टी, मज़ेदार, स्वादिष्ट लड्डू जो आपकी थकान, कमज़ोरी और पानी की कमी को करे दूर। साथ ही आपकी बॉडी को रखेगा ठंडा-ठंडा, कूल-कूल। एक लड्डू रोज़ाना खाएँगे ना तो आपको मिलेगा भरपूर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर्स जो आपके शरीर को रखेगा गर्मियों में एकदम तरोताज़ा। इसी के साथ इसे बनाना सुपर ईज़ी है और बहुत ही जल्दी से ये लड्डू बन जाते हैं। चलिए देखते हैं शक्तिवर्धक लड्डू बनाने का ये सीक्रेट राज। इसके लिए हमें लेना है साबुत मूँग दाल, ये 500 ग्राम के लगभग है। इसे हम क्या करेंगे, एक कटोरी से मेज़रमेंट करेंगे। आप चाहें तो कप से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल सादा रखा है, कटोरी से मेज़रमेंट किया है। तो एक बड़े कटोरी से मैंने इसे नाप लिया है। अब इसे हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और ठंडे-ठंडे पानी से इसे बढ़िया तरीके से धो लेंगे, ताकि जो भी इसके ऊपर गंदगी है, डस्ट वग़ैरह है, वो निकल जाए। ये देखिए ऐसे हाथों से मसल-मसल कर हमें इसे साफ़ करना है, जैसा कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही ख़ास है ये रेसिपी, आपको गर्मी से बचाती है, तो बहुत ही ख़ास तरीके से बनेगी भी। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया-बढ़िया टिप्स भी मिलेंगे और ट्रिक्स भी मिलेंगे। तो मैंने एक पानी धो लिया है, ये दूसरा पानी से भी मैं अच्छे तरीके से इसे धो लूँगी। ये देखिए पानी बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसे हम एक छन्नी से छान लेंगे इस तरीके से। कुछ देर के लिए ऐसे ही छन्नी पे छोड़ देंगे ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये देखिए इसका सारा पानी निकल चुका है। अब हम गैस पे चढ़ा देते हैं फ्राई पैन। आप कढ़ाई भी चढ़ा सकते हैं, पतीला है तो मोटे तली वाला पतीला भी ले सकते हैं। सारे साबुत दाल को, मूँग दाल को इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनेंगे। इसे हमें इतना रोस्ट करना है कि जो भी इसका नमी है वो ख़त्म हो जाए, जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। इसे आप अच्छे तरीके से पोंछ लेंगे अगर, तो और भी कम टाइम में ये भुनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी दालें जो हैं वो एकदम फ्री हो गई हैं, एक दूसरे से चिपकी नहीं हैं, एकदम अलग हो गई हैं। मतलब कि हमारी दाल जो है वो 50% भुन चुकी है। यहाँ पे देखिए दाल की कलर भी चेंज हो गया है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, हल्का ब्राउन हो गया है। बस यहाँ पे इसी स्टेज तक हमें इसे भुनना है। गैस को लो कर दें क्योंकि दाल अच्छे तरीके से भुन गई है और ये देखिए एक-एक दाल हमारी अलग हो गई है, एकदम एक दूसरे से चिपकी नहीं है। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये लड्डू हमें स्टोर करके रखना है। जब आप इसे स्टोर करके लंबे टाइम तक रखेंगे ना, तो ये खराब नहीं होगा जब दाल आप अच्छे से भून लेंगे तो। यहाँ पे मैंने दाल को बढ़िया से भून लिया है। अब इसे एक बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ, बड़े से बर्तन में जैसे थाली में या फिर परात में, और इसे फैला दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। जब हमारी दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडी हो जाएगी, ये देखिए इस तरीके से एकदम ठंडी हो जाएगी ना, तब इसे हमें पीसना है। ये दाल बहुत ही फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स, आप इसका लड्डू बना के ज़रूर से ज़रूर रखें। बहुत ही ईज़िली ये शॉप पे मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दाल को मिक्सर जार में डाल देंगे। ये मूँग दाल आसानी से आपको कहीं भी अवेलेबल होगी, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा, आप तुरंत परचेज़ कर सकते हैं। आप कमेंट में बताइएगा तो मैं मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे मैंने दाल को पीस लिया है, ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा रखना है क्योंकि लड्डू जो है ना वो आप अगर एकदम फ़ाइन पीस कर बनाएँगे तो गले में जाकर चिपकेगा, और जब ये दरदरा रहेगा ना तो बहुत ही ईज़िली आप इसे खा सकते हैं। तो मैंने एक बड़े से बर्तन में पिसी हुई दाल को रख दिया है। अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लूँगी, जैसे आधा कप मैंने लिया है बादाम, और आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है काजू, और आधी कप के लगभग ही ग्रेटेड नारियल लिया है। आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो बादाम है ना उसे मैं क्या करूँगी, छोटे वाले खलबट्टे में डालकर हल्का-सा इसे दरदरा कूट लूँगी इस तरीके से, ताकि इसके छोटे-छोटे चंक्स हो जाएँ। जब लड्डुओं में चंक्स रहेंगे और जब आप उसे खाएँगे ना, एक-एक बाइट जब खाएँगे, तो जब ये छोटे चंक्स आपके मुँह में जाएँगे तो आपके मुँह का स्वाद दोगुना हो जाएगा, इतना टेस्टी बनाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बच्चों को भी पता नहीं चलेगा कि ये लड्डू
हम मूँग दाल से बनाकर तैयार किए हैं। और इसी के साथ मैं बनाऊँगी बिना चीनी के, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बच्चों को भी आप आराम से दे सकते हैं। तो ये देखिए, बादाम को मैंने दरदरा कूट लिया है। छोटे-छोटे चंक्स तैयार हो गए हैं बादाम के। अब यहाँ पे जो काजू मैंने रखा था उसे भी डाल लूँगी और इसे भी थोड़ा-सा मैं कूट लूँगी। वैसे तो मैंने इसे 2 भाग में कट करके रखा है पहले से ही, लेकिन थोड़े छोटे-छोटे चंक्स लड्डू में रहते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर रहते हैं, अच्छा लगता है जब मुँह में छोटे-छोटे चंक्स पड़ते हैं तो। तो बस इसी तरीके से मैं इसे भी कूट लेती हूँ। और मैंने गरी को पहले से ही कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो गरी का जो बुरादा है उसे डाल सकते हैं, या अपने मनपसंद का कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने दरदरा रखा है, आप चाहें तो यहाँ पे सारी चीज़ों को चाकू से कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को हल्का-सा घी में भून लिया है। एक छोटी-सी क्लिप घी वाली डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने हल्का-सा बस फ्राई पैन में थोड़ा-सा, मतलब 1 चम्मच के लगभग घी डाला और घी में सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने रोस्ट कर लिया है। इसका स्वाद बहुत ही बेमिसाल आता है जब आप घी में इसे भूनते हैं तो। तो मैं यही कहूँगी कि घी में फ्राई करिएगा, वैसे जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसे आप डाल के भून सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने ड्राई फ्रूट्स को हल्का सुनहरा होने तक भून लिया है, बढ़िया से भुन गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, उसी में डाल देंगे जो हमारा मूँग दाल का, मतलब पीस कर हमने जो तैयार किया था उसी के अंदर इसे हम डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ फ्लेवर के लिए डालना है, जैसे कि इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो जब आप मूँग दाल को रोस्ट करके पीस रहे हैं उसी में आप 2-3 इलायची डाल के पीस लेंगे तो भी काम चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने ख़ास चीज़ लिया है, गुड़ का पाउडर। गुड़ के पाउडर से बहुत ही टेस्टी बनता है हमारा लड्डू, बहुत ही लाजवाब बनता है, पता ही नहीं चलेगा कि गुड़ पड़ा हुआ है। वैसे आप चाहें तो चीनी का पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। और अगर आप चीनी को अवॉइड करना चाहते हैं तो गुड़ सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप गुड़ को डाल सकते हैं। अगर गुड़ का पाउडर नहीं है तो जो भी गुड़ आपके पास है ना, टुकड़ों वाला, उसे भी आप ग्रेट करके या पीस के डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुड़ को डाल दिया है, आप चाहें तो धागे वाली मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और अब यहाँ पे हम डालेंगे मेल्टेड घी, आधी कप के लगभग मैंने यहाँ पे घी को हल्का सा गरम करके डाला है। जब आप गरम करके घी को डालेंगे ना तो लड्डू की जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी लंबी चलेगी, अच्छे तरीके से बनेगा और टेस्ट भी लाजवाब आएगा। लंबे टाइम तक आप इसे फ्रिज में रख कर खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बिना फ्रिज के भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये लड्डू फिर भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे चाहे जैसे भी जहाँ भी रखें, बस काँच के जार में ज़रूर रखिएगा। सारी चीज़ों को मैंने बढ़िया तरीके से मिक्स किया है स्पून से। अब जब तक लड्डू को आप हाथ से नहीं बनाओगे तब तक लड्डू आपके तैयार नहीं होंगे। इसलिए अब मैं क्या करूँगी, हाथों से अच्छी तरीके से इसे मसल-मसल कर मिक्स करूँगी। यहाँ पे ये देखिए बढ़िया तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। और हलवाई से जब आप लड्डू खरीदेंगे ना और अपना लड्डू जब खाएँगे ना तो आपको सबसे बेस्ट अपने हाथ का ही लड्डू लगेगा, जब आप मेरे इस ट्रिक्स और टिप्स को फ़ॉलो करेंगे तो। तो एक बार बिना मतलब देरी किए ये लड्डू बनाकर तैयार ज़रूर करिएगा। और इसके बाद आपका मन करे तो जब आपके लड्डू ख़त्म होने वाले हों या फिर आप रखे हों 1-2 पीस, तो आप बाज़ार से भी हलवाई का खरीद के खाइएगा, देखिएगा आपको अपने हाथ का बनाया हुआ सबसे बेस्ट लगेगा और फिर बार-बार आप इसी तरीके से बनाएँगे। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और हाँ, अगर आपका जैसे लड्डू बाँध रहे हैं, बाँधते टाइम फूट जा रहा है, तो आप इसमें मलाई डाल लीजिए या फिर 2 चम्मच दूध डाल लीजिए। और बस ये होगा ना कि मलाई डालने से इसकी शेल्फ लाइफ लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, आप इसे फटाफट से खा के ख़त्म कर देना। और बस यही है कि मतलब ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा अगर आपने दूध इसमें डाला या फिर इसमें मलाई डाल दिया तो। सूखा बनाएँगे तभी ये लंबे टाइम तक चलेगा। और ये देखिए लड्डू हमारा तैयार हो गया। कितना परफ़ेक्ट, कितना लाजवाब लग रहा है, देखने से ही मुँह में पानी आ रहा होगा, है ना? ये देखिए कितना स्वादिष्ट। इसमें कुछ भी तामझाम नहीं है, एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, पर गर्मी के लिए तो बहुत ही बढ़िया आपके पास ये रामबाण है, आपको गर्मी से बचाएगा और पता नहीं कितनी बीमारियों से भी बचाएगा।
मूँग दाल का जो तासीर होता है ना वो ठंडा होता है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए डॉक्टर अक्सर बताते हैं खिचड़ी खाने के लिए गर्मी के महीने में ना मूँग दाल का जब पेट में दिक्कत होती है तो इसीलिए बताते हैं क्योंकि जो मूँग दाल है ना वो ठंडी होती है, जो हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी बाइट ली है और फिर से मैंने दूसरा लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है। हाथों से हमें दबा-दबा कर लड्डू को बनाना है। जब आप दबा-दबा के गोल करेंगे ना तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से लड्डू तैयार हो जाएँगे। बहुत ही फटाफट से ये तैयार हो जाता है। ना आपको गरम करने की झंझट है और ना ही ठंडा करने की झंझट है। ना ही कुछ ज़्यादा करना है, ना ही कुछ कम करना है। बहुत ही ईज़ी है, फटाफट क्विक वाली रेसिपी है। ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसे बनाने में। और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही हेल्दी है। गर्मी में रोज़ाना एक तो ज़रूर खाना चाहिए, बच्चों को भी ज़रूर दें, उन्हें बहुत पसंद आएगा। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है ये लड्डू। अक्सर मैं इसे बनाती रहती हूँ, तो आप भी इस बार ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मी के महीने में इसे बनाकर रख लीजिए। वैसे भी सुनने में आ रहा है कि इस बार गर्मी पड़ेगी बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आप बनाकर स्टोर करके रखिए जो आपके शरीर को ठंडक पहुँचाए। इसमें आप मिश्री का अगर इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपके शरीर को ठंडक पहुँचाएगी। गुड़ की तासीर थोड़ी-सी गर्म होती है, तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है, अगर धागे वाली मिश्री मिले तो उसे भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने आपको एक-एक चीज़ बारीकी से बताया है, जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। वैसे भी हमारे पास ये दाल ज़रूर पड़ी रहती है, तो इस दाल से ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ईज़ी से ईज़ी रेसिपी और हेल्दी से हेल्दी रेसिपी ला सकूँ, जो आपको बनाने में आसानी भी हो, आपके शरीर के लिए हेल्दी भी हो। तो कैसी लगी आज की ये मूँग दाल के लड्डू की रेसिपी? चलिए अब इसे हम जार में भर के स्टोर कर लेते हैं, लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा। वैसे ये चलेगा नहीं, 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। मैं जब भी बनाती हूँ तभी ऐसे ही होता है। रखती हूँ ज़्यादा दिन के लिए ये सोच के कि लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन चलता बिल्कुल नहीं है। बहुत ही फटाफट ये ख़त्म हो जाता है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, मेरी लड़की को भी बहुत पसंद है। तो आप भी ज़रूर बना के स्टोर करके रखिए, बच्चे बहुत पसंद से खाएँगे। और अगर एक लड्डू उन्होंने खा लिया तो यकीन मानिए उनके शरीर में एनर्जी की भरपूर मात्रा आप उन्हें खिला चुके हैं। तो आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। लड्डू रेडी है तो कैसा लग रहा है ना? बहुत ही लाजवाब। ट्राई करिएगा और फिर आके कमेंट में आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए। एकदम मुँह में ना मक्खन की तरह ये घुल जाती है। इतनी स्वादिष्ट है कि मैं इसकी कितनी बड़ाई करूँ, जितनी करूँगी उतनी ही कम है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। दोनों चीज़ आपको एक साथ मिलेगा, लड्डू बहुत ही कम होते हैं कि जो हेल्दी हों, ये एकदम हेल्दी वर्ज़न है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।